मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके त्र्यंबके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्रे स्वाहा स्वाहा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तों, शारदीय नवरात्रा का आरंभ हो चुका है और सारे भक्तगण माता रानी की पूजा के तैयारियों में लग चुके हैं। 26 तारीख से नवरात्रा आरंभ हो रहा है और 26 तारीख को प्रातः काल कलश स्थापन की जाएगी। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को इन्हीं संबंध में जानकारियां दे रहा हूं कि माता रानी की कलश स्थापन किस प्रकार की जाए, उनकी पूजा अर्चना किस प्रकार की जाए, व्रत कैसे रखा जाए। जो भक्तगण घरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं वो कैसे करें। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको काफी सुविधा मिलेगी। आप 26 तारीख को जब कलश स्थापन करेंगे तो कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में जगने का। ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद आप नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं, स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। फिर आपका जो घर के अंदर पूजा स्थली है वहां जाएं, जगह को स्वच्छ करें, थोड़ा सा हाथ में गंगा जल ले लें, पवित्रीकरण करें जगह को। अगर आपसे संभव हो सके तो एक छोटा सा पवित्री मंत्र का उच्चारण मैं यहाँ कर रहा हूँ। अगर आप कर सके तो इसे अभिमंत्रित कर लें। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा य स्मरेत् पुंडरीकाक्षः सौवासजा भयंतरः शुचिः। ओम पुंडरे पुनातुकाक्षः। जय गंगे हरिर हरिर। चारों तरफ जल का छिड़काव कर दें ताकि जगह पवित्र हो जाए। फिर आप क्या करें, आपका जो पूजा स्थली है जहाँ आप घर में पूजा करते हैं, माता रानी के लिए एक छोटा सा चौकी लगाएं, उस पर लाल कपड़े बिछाएं और वहाँ माता रानी का जैसा भी आपको फोटो हो, कागज का हो, शीशे का हो, कुछ ना हो तो चांदी के सिक्के पर भी आजकल माता रानी की फोटो आ रही है, उनको रखें। और उसके नीचे थोड़ा सा बलुई मिट्टी लाकर उनमें थोड़ा जब मिलाकर पानी का छिड़काव करें ताकि मिट्टी में नमी हो जाए, जिससे जब जो है सो अंकुरित हो सके। नीचे रखें। उसके बाद उस पर कलश स्थापन करें। वो किस प्रकार की जाए उसका ध्यान रखा जाए। सबसे पहले आप एक मिट्टी का कलश लें, उसको अच्छी तरह से धो दें शुद्ध पानी से। फिर उनमें आप स्वच्छ जल और गंगाजल का मिश्रण करें। उसके बाद उसमें हो सके तो चांदी का सिक्का, ना हो सके तो साधारण सिक्का भी डालें। उस पर एक आम का पल्लव लगाएं।
फिर आप जो पानी वाला नारियल रखे हैं उनको लाल कपड़े से लपेट दें और उसके ऊपर मौली बांध दें। फिर उसको आपको कलश के ऊपर रखना है, लेकिन ध्यान इन चीज़ों का रखा जाए। जो नारियल का जड़ है जो पेड़ में लगा होता है उनको नीचे रखें और सिरा को ऊपर की तरह रखें, अगर आप नारियल खड़ा करके रखते हैं तो। और यही शुभ माना जाता है। कई आदमी उनको ऐसे लिटा के रखते हैं। तो भक्तों, हमारा कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप कलश के ऊपर नारियल को खड़ा करके रखें। इस प्रकार से आप कलश को मिट्टी पर स्थापित करें माता रानी का नाम लेकर, और उसके बाद आप माता रानी का ध्यान करें। ये वीडियो तो सर्वसाधारण के लिए, सबके लिए दिया जा रहा है। जो पंडित नहीं बुलाते, खुद से घरों में पूजा करते हैं, उनके लिए भी ये सर्वोत्तम वीडियो है। तो आप कलश स्थापन करने के बाद माता रानी का आवाहन करें कि हे जगत जननी जगदम्बा, आपके जो शारदीय नवरात्रा की पूजन शुरू हो चुकी है, उसके लिए आपको मैं अपने घरों में बुला रहे हैं। आप हमारे यहाँ आइए और हम जो आपका पूजन कर रहे हैं उससे आप संतुष्ट हों और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आपकी कृपा हम पर बना रहें। हे जगदम्बा, आप आइए और हमारे पूजा स्थली में विराजमान हों। इस प्रकार से माता रानी का आवाहन करें। फिर कलश के नीचे एक दीपक जलाएं। यूं तो नियम है कि वो अखंड ज्योति के रूप में जलना चाहिए। उसमें बराबर आप घी डालते रहें जिससे ज्योति प्रज्वलित होता रहे। अखंड ज्योति का बड़ा ही बहुत महिमा है। इसके बाद माता रानी का जो फोटो है उसके ऊपर एक चुन्नी लगाएं। ये ध्यान रखें कि चुन्नी लाल रंग का होनी चाहिए, क्योंकि माता रानी को लाल बहुत ही पसंद है। इसीलिए माता रानी को वस्त्र भी लाल ही ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाता है। माता रानी के लिए पुष्प है, वो अड़हुल नाम का एक पुष्प है जो माता रानी के लिए सबसे प्रिय फूल कहा जाता है। वो भी लाल रंग का ही होता है। तो भक्तों, इस प्रकार से आप माता रानी का पूजन करें, ध्यान करें। और कलश स्थापन के दिन जब आप पूजन कर लें, फिर माता रानी का आरती करें। अगर आप पंडित बुला के पूजा करवाते हैं तो माता रानी का अभिषेक भी करवा लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 9 दिन तक प्रतिदिन माता रानी का अभिषेक किया जाता है। अगर आप स्वयं कर रहे हैं तो आप बिना अभिषेक किए भी माता रानी का पूजन अर्चन कर सकते हैं। इसके बाद भक्तों, व्रत रखने का विधान है, उसके बारे में मैं आपको कहता हूँ। हमारे माताएं बहनें ज़्यादा से ज़्यादा माँ दुर्गा का व्रत रखते हैं। इसके बारे में जो मैं
आप लोगों तक जानकारियां पहुंचाना चाहता हूं, वो ये है कि व्रत के समय ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश रखें कि रात्रि के समय थोड़ा दूध, केला या जो भी फल आपको उपलब्ध हो सकें फलाहार के रूप में लें। ये सर्वोत्तम व्रत कहलाता है। आजकल तो सवेरे सवेरे उठ के लोग चाय भी पी लेते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं बताएंगे आपको कि आप व्रत रखें और 4 बार चाय पिएं। इसके बाद कई सी माताओं बहनों अपना अलग अलग नियम चलाते हैं। कोई अष्टमी को कन्या जिमाते, कोई नवमी को जमाते। तो ये उनके ऊपर निर्भर करती है, उनका जो अपना पर्सनल नियम है उस हिसाब से वो चलते हैं। तो आप अष्टमी को भी जिमा सकते हैं, सप्तमी को भी जिमा सकते हैं और नवमी को भी जिमा सकते हैं। इनमें कोई अड़चन वाली बात नहीं है, ये सब प्रकार से उत्तम है। इसके बाद 9 दिन तक माता रानी के 9 रूप का पूजन अर्चन करें। ये 9 रूप कौन कौन से हैं, 9 दिन किन किन रूपों की पूजा की जाती है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम्, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। तो भक्तों, माता के ये 9 नाम है, इन्हीं 9 नामों को 9 दिन तक पूजन अर्चन किया जाता है। और इन्हीं 9 रूपों के पूजन से माता रानी हम पर और आप पर अपार कृपा की बरसात करती है। और जो पाठ करते हैं घर में दुर्गा सप्तशती का, वो ध्यान रखें कि जब भी वो पाठ करने जाते हैं पूजा स्थली में, तो अपना पवित्रीकरण करें, जगह को स्वच्छ करें और जो पुस्तक सप्तशती आपके हाथ में है उनका पूजन करें। उसके बाद आप सर्वप्रथम कवच का पाठ करें, क्योंकि कवच का पाठ कर लेने से आप पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगे। उसके बाद आप कीलक का पाठ करें, अर्गला स्तोत्र का पाठ करें, फिर अध्याय के तरफ चलें। ये पाठ करने का विधान है, मैं लौकिक विधान दे रहा हूँ। वैदिक विधान तो और भी बड़े बड़े विधान हैं। क्यों? दुर्गा सप्तशती का जो संकलन किया गया है ये मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। इनका जो चित्रण है वो मैं आपको यहाँ संक्षिप्त में बता देता हूँ। भगवती जगदम्बा का कहीं जन्म नहीं हुआ है। ऐसे ऐसे मायावी राक्षस प्रकट हो गए जिन्हें मारने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था। सारे देवताओं ने मिलकर माता का आराधना किया।
फिर सारे देवताओं ने अपने अपने तेज से भगवती जगदम्बा का अवतरण करवाया। फिर सारे देवताओं ने मिलकर उन्हें अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया। अकेले समुद्रदेव ने माता के लिए नाना प्रकार के आभूषण प्रदान किए, जो कभी न मलिन होने वाली आभूषणें थी, वस्त्रें थी। हिमवान ने रणभूमि में लड़ने के लिए माता को सिंह प्रदान किए। जो माता के सवारी के रूप में मानी जाती है। इस प्रकार से यमराज ने उन्हें दंड पास दिए, चंद्रमा ने शीतलता प्रदान किए। मैं इसको बिल्कुल ही संक्षिप्त में बता रहा हूं, इसीलिए वर्णन नहीं कर सकते। सारे देवताओं ने अपने तेज पुंज से माता का निर्माण किया, माता को सुसज्जित किया। और महिषासुर, रक्तबीज, चंडमुंड, मधुकैटभ ऐसे दुष्ट राक्षसों का माता ने संहार किया। ऐसे ऐसे पराक्रमी राक्षस थे जिन्होंने ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि मैं मरूं और मेरे शरीर से जितना बूंद रक्त पृथ्वी पर गिरे, मेरे समान योद्धा उत्पन्न हो जाए। ऐसे दुष्टों को मारना असंभव सा दिख रहा था। ऐसे में जगत जननी जगदम्बा की भ्रिकुटी तन गई। गुस्सा से शरीर लाल पीली हो रही थी। तब उनके भ्रिकुटी से महाकाली का उत्पन्न हुआ। तब उन्होंने ऐसे दुष्टों का संहार किए। भक्तों, कथा तो बहुत लंबी है। मैं 9 दिन तक माता रानी की जानकारियां आप तक पहुंचाता रहूंगा अपने वीडियो के माध्यम से। इसीलिए आप इन वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो माता रानी की तमाम जानकारी आप तक पहुंच सके। और माता रानी के भक्ति से आप सराबोर हो सकें। अंत में मैं माता रानी को प्रणाम करता हूं। या श्री श्रुकेतिनां भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनां कृते दयांग दये सुबुद्धि श्रद्धा शतांकुल जन प्रभवशलजा तां त्वां नतास्मि परिपालय देवी विश्वम्। मम क्षमापातकी नास्ति पापाग्नि नहीं त्वयि क्षमा एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योगम तथा कुरु। जगत जननी जगदम्बा की जय।